बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज आपके लिए मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ क्लास 10th के हिस्ट्री का 3rd चैप्टर लेकर, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवाद भी इसको कहा जाता है। हिंद चीन, इसमें न ही हिंदुस्तान आता है न ही चीन। हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 3 देश आते हैं। जहाँ की संस्कृति, कल्चर जो है जहाँ का, हिंदुस्तान और चीन से मिलता जुलता है। इसी वजह से इस एरिया को हिंद चीन कहा जाता है। इस चैप्टर का VBI 30+ क्वेश्चन है और साथ में पिछले वीडियो का जो एक ऑब्जेक्टिव आपको आंसर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कहा गया था, कुछ बच्चे ने सही आंसर दिया, उसका आंसर बताया जाएगा और एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, ताकि आपका स्कोर 10th में 400+ जाए, 400+ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। तो अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी लाओस, सी वियतनाम, डी थाईलैंड। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कंबोडिया। कंबोडिया में किसने बनाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने, और ये विश्व का सबसे बड़ा शैव मंदिर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन में आने वाले पहले वे यूरोपीय व्यापारी थे। मतलब यूरोप के कौन व्यापारी थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इसका नाम था वास्को डी गामा। 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह में इनका आगमन हुआ था, जहाँ के शासक उस समय जमूरीन थे, जिसने इसका भव्य स्वागत किया था। 1502 में वास्को डी गामा एक बार फिर आते। 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग भारत आए थे। तो उसी तरह ये जो हिंद चीन है, यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली पहुँचे थे और पुर्तगाली ने ही वहाँ सबसे पहले व्यापार किया था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो जो लोग फ्रांस में बस जाते थे, फ्रांसीसी लोग जो वियतनाम में बस जाते थे, उसको क्या कहा जाता? सिलोन, मिलोन, कोलोन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलोन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले या हिंद चीन में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, और हिंदुस्तान में भी यही लोग आए थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? किस देश में है और कहाँ स्थित है? दोनों बात एक ही होता है, तो कंबोडिया हो जाएगा सही आंसर। वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907, 1908, 1910, 1911। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1907, ऑप्शन ए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। लियांग की चाओ कौन था? एक सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट जरूर करें। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन, न्यूगेन आन्हा, राजा फुत्से, हुइन फूसो। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? हो ची मिन, जिसको वियतनाम का पिता भी कहा जाता है, और हो ची मिन के नाम पर ही हो ची मिन मार्ग का निर्माण भी हुआ, या मार्ग का नाम पढ़ा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन वेन, जॉन फोयू कपोला, फॉन बोई चाउ, फॉन चू त्रिन। तो सही आंसर हो जाएगा फॉन बोई चाउ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी, FD रूजवेल्ट या F रूजवेल्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निक्सन के समय, ऑप्शन बी। जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? 1945, 1946, 1954, 1973। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1954, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो मैंने अभी क्या, 3 ही राष्ट्र है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। चीन या हिंदुस्तान इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो 3 देश आते हैं। तो 3 देश में कौन हो जाएगा आपका? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ऑप्शन सी में जैसा कि सही दिख रहा है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस।
तो ये सही आंसर है। बाकी सब में चीन देख रहा है तो चीन नहीं होगा। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया, ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन में हुआ आंदोलन गलत लिखा गया। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक क्रांतिकारी, साम्राज्यवादी, समर्थक। तो ये धार्मिक क्रांतिकारी या क्रांतिकारी धार्मिक, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। हनोई समझौता कब हुआ? 7 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1947 को, 6 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1947 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 मार्च 1947 को, ऑप्शन सी। वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिकों ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, रसेल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रसेल ने, आंद्रे रसेल के नाम पर, इसको याद रखिएगा। हिंद चीन क्षेत्र गलत लिखा हुआ में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध हुआ उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन, रूजवेल्ट, जॉर्ज बुश, वाशिंगटन। तो शुरुआत के समय और समाप्ति के समय दोनों में निक्सन ही थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तोंगकीन, फाइफो, मल्लका, अन्नाम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाइफो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? 1951, 1952, 1953, 1954। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1954, ऑप्शन डी। डीएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? जर्मनी की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, यूनान की। डीएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका अर्थ होता है होची मिन्ह का पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता दिखाने वाला। अगला क्वेश्चन है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930, 1940, 1943, 1945। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1945, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 में, 1960 में, 1969 में, 1975 में। सही आंसर हो जाएगा 1975, ऑप्शन डी। 26 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? हनोई समझौता, जिनेवा समझौता, पेरिस समझौता, जकार्ता समझौता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हनोई समझौता, ऑप्शन ए। जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? विल्सन, रूजवेल्ट, कैनेडी, निक्सन। आर निक्सन, आंसर डी एकदम सही है। हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1935, 1937, टाइपिंग मिस्टेक था, 1939, 1940। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1939 से लेकर के 1957 तक चला था ये। अंकोरवाट का मंदिर किस राजा ने बनाया था? अंकोरवाट का मंदिर किसने बनाया था? होची मिन्ह ने, सूर्यवर्मा प्रथम ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ऑप्शन सी। चीन का पिता किसे कहा जाता है? होची मिन्ह को, डॉक्टर सन्यास सेन को, मिखाइल गोर्बाचोव को, निक्सन को। तो चीन का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर विल बी बी, डॉक्टर सन्यास सेन को। भारत का पिता महात्मा गांधी को। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? होची मिन्ह ने, फान बोई चाओ ने, जेंगुएन आई ने, इनमें से कोई नहीं। अनामी दल की स्थापना जेंगुएन आई ने की थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चीनी बहिष्कार आंदोलन कब किया गया? तो चीनी बहिष्कार आंदोलन 1919, 1918, 1819, 1944। तो 1919 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। होची मिन्ह का असल नाम क्या था? होची मिन्ह का असल नाम क्या था? न्युयेन आई क्वॉक, फान बोई चाओ, जेंगुएन आई, इनमें से कोई नहीं। तो होची मिन्ह का सही नाम था, असल नाम था न्युयेन आई क्वॉक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कांग सान देंग पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांग सान देन को ही कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? हो ची मिन्ह, फान बोई चाओ, जेंगुएन आई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? हो ची मिन्ह ने की थी, ऑप्शन ए। कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी पूछ रहा है नहीं लाओस, जिनेवा, नामपेन, हनोई।
तो पहले कंबोडिया की राजधानी नाम पेन थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन है वियतनाम की राजधानी है पूछ रहा है। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? लाओस, जेनेवा, नामपेन, हनोई। हनोई तो सही हो जाएगा हनोई। ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, इसको डी कर लें, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगला देखते हैं, कंबोडिया कब गणराज्य घोषित किया गया? 1870, 1970, 1954, 1854। तो सही आंसर क्या होगा? 1970। ऑप्शन बी। एजेंट और एजेंट क्या था? आदमी, दल, जहर, बम। तो एजेंट और एजेंट एक रासायनिक जहर था, रासायनिक हथियार था, जिसके माध्यम से कहीं पर गिरा देने पर फसल जो होता था वो झुलस जाता था, पेड़ पौधे के पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ पौधे मर जाते थे। तो आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है वो है माइली गांव कहाँ है? माइली गांव कहाँ है? आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ऑप्शन आपके हैं वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, चीन। तो ये माइली गांव की घटना भी आप पढ़िएगा। तो माइली गांव कहाँ है? और कल का जो लास्ट वीडियो था कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई, उसका सही आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया भी था। तो सही आंसर उसका था 1883 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।